हेलो एवरीवन। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी वीडियोस में एआई पे डिस्कशन हो गया, हमने रिसोर्सेज शेयर कर दिए। कल की वीडियो में आपने देखा कि कितने सारे रिसोर्सेज हैं एंड आई होप वो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी वीडियो। एंड आई बिलीव जब जब जो यूज़र कमेंट करते हैं, स्पेशली अगर वो वीडियो जब देखें तो ज़रूर अपना कमेंट मेंशन करें सो दैट हमको भी अच्छा लगे कि हाँ उन यूज़र तक हमारी बात पहुंच गई जिनके लिए हमने ये सब किया। तो दैट इज़ द आइडिया। और आज भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है और ये क्वेरी काफी बार चैनल पे पहले भी आई है ना। मैंने इसको एड्रेस किया है बट ठीक है, स्टिल मैं चाहता था कि शबाज जी के साथ भी हम इसको देखें क्योंकि वो खुद अभी आईआईटी पटना में पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। तो बात डिग्री की ही चल रही थी तो मैंने कहा उसको भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेरी को स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और देखते हैं वो बात है क्या, है ना। तो हियर इट इज। तो क्वेरी में बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोफाइल नेम है बेंटेन पेन। बेंटेन आप देखते थे शिवाजी जी बेंटेन? हाँ, तो पहले देखता था। देखते वॉच थे। वॉच के लिए देखता था। हाँ बेंटन बहुत फेमस, एक्चुअली मैं भी बहुत कार्टून फैन तो था, ये पोकेमोन वगैरह तो ऐसा लग रहा है यही था अपना बचपन जो जिसमें देखते थे। तो मैंने जब ये देखा मुझे बड़ा फनी लगा था। बट हाँ आगे बात करें क्वेरी के ऊपर, इसमें लिखा हुआ था हेलो सर माय नेम इज सौरभ म्यूज मुझे सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो। डेटा एनालिस्ट बनने बनने पर मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ मतलब मेन बात आप वो वही कहना चाह रहे हो कि डिग्री नहीं है तो हम डेटा एनालिस्ट बने या ना बने। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है आई थिंक कि क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे फील्ड स्विच करके आते हैं। तो देखते हैं कि और जो भी हम यहाँ पे बताएंगे वो हमारा पर्सनल व्यू है। मैं आपको वही बोलूंगा आप अपनी रिसर्च भी करें, है ना। तो आई बिलीव रिसर्च करना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम जो भी अपने एंड से बता सकते हैं जो हमें लगता है वो हम बताते हैं, बाकी तो बेस्ट है। यस एक तो नहीं है क्या? शबाज जी। ओके, एक सेकंड सर। हाँ कोई। ओके। हाँ ठीक कुछ है। वेदर चेंजेस की वजह से लाइटिंग का हो रहा होगा, यहाँ भी कभी कभी मैं देखता हूँ लाइट हाँ, वगैरह लाइट आती है का बट। लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, हो आई रहा थिंक है। दिख रहा होगा। हाँ बट ठीक है आप क्लियर देख रहे हैं सो मैं। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की। देखो, हम्म। काफी लोग बोलते हैं कि आपको जॉब लेने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, आज के टाइम में स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, वो एक हद तक सही है। ओके। बट हम्म। देखो, आप थोड़ा देखोगे किसी भी जॉब के डिस्क्रिप्शन के लिए तो उनका फर्स्ट स्टेप ही होता है कि ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास कितनी भी स्किल्स है, ओके, आपके पास काफी एडवांस स्किल्स है, बट अगर आपके लिए वो डोर ओपन ही नहीं होगा तो वो हम्म। आप इंटर करके कैसे आप अपनी डिग्री अपनी अपनी स्किल्स शोकेस कर सकोगे। ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले इनका आई थिंक डॉट है कि इनके पास डिग्री ही नहीं है। हम्म। ओके। सो एक चीज आता है कि आपने ट्वेल्थ कर रखा है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है। दूसरी चीज आती है कि आप आईटी में आना चाहते हो तो आईटी रिलेटेड आपके पास वैसी डिग्री नहीं है, तो हम दोनों चीज कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो पहली चीज देखो, आज के टाइम में किसी भी आईटी रोल के लिए डेटा एनालिस्ट का आईटी रोल है। एंड डेटा एनालिस्ट में आने के लिए, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि आईटी के रिलेटेड आईटी बैकग्राउंड खोजती है, ग्रेजुएशन। एंड काफी सारी ऐसी कंपनी है जो स्किल्स वगैरह देखती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि लाइक अगर आप आईटी रोल में आना चाहते हो तो मोस्ट आपके पास आईटी डिग्री, आईटी बैकग्राउंड की डिग्री अगर होगी तो वो आपको काफी ज्यादा एज देगा। ओके। एंड आपको काफी ज्यादा लोगों से स्टैंड आउट करेगा। ठीक है। बट सेकंड चीज देखते हैं कि आपके पास अगर ग्रेजुएट हो बट आईटी की डिग्री नहीं है, तो आपके पास स्किल्स वैसी होनी चाहिए कि लाइक हाँ, आप लोगों को बता पा रहे हो, अपना काम समझा पा रहे हो, एंड और लोगों से स्टैंड आउट कर पा रहे हो जिनके पास आईटी रिलेटेड डिग्री है। लेकिन वहां भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज आर जनरली प्रेफर फॉर आईटी रोल, उनको बैकग्राउंड आईटी वाला ही चाहिए होता है। आप अभी भी लिंक्डइन वगैरह ओपन करके देखोगे तो 90 टू 95% जॉब ऐसी होगी जिसमें उन लोगों को क्या चाहिए होगा कि ग्रेजुएट इन रिलेटेड फील्ड लाइक स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट। तो इनको वैसे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने ये सारी डिग्रीज कर रखी है। तो आई थिंक डिग्री मैटर करती है आज के टाइम में। ठीक है। अगर स्किल्स की बात करें, सिर्फ स्किल्स की, तो स्किल्स उस लेवल की आना चाहिए कि हाँ, अगला रिक्रूटर्स को लगे कि हाँ, ये बंदा काम कर सकता है। तो आई थिंक वो दिखाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन आप हम्म। फ्रेशर्स हो तो आई थिंक डिग्री काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपको फर्स्ट जॉब दिलाने के लिए। सही बात, नहीं नहीं बहुत सही बात आपने कही। हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपको कोई फेक मोटिवेशन ना दे कि नहीं अगर डिग्री भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे ऐसा भी कंटेंट है जहाँ पे बोला गया है कि डिग्री नहीं है तो भी, क्योंकि अब पता क्या होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो उनके खुद कोर्सेज वो चला रहे होते हैं, है ना। और इवन इंडिया में मैं सच बताऊं तो ये लेवल पे एक स्कैम भी चल रहा है जहाँ पे आपको कुछ भी बोल के बस एनरोल किया जा रहा है कि भाई फीस वहां पे लाखों में है और आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे, ऐसा भी किसी किसी का टैगलाइन है। तो
अब यहाँ पे हम किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेंगे, बट हम आपको जरूर इसके लिए वो तो करेंगे, है ना, अलर्ट तो करेंगे कि सही बात है, आप जाने से पहले सोचो एक बार। अब अगर मैं इसमें जैसे मेरा टेक बताऊं कि मुझे क्या लगता है, तो पहला तो वही है, फेक मोटिवेशन तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और दूसरी बात, जैसा कि शबाज जी ने कहा कि ये बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम अब पता है क्या है, सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने बोला एंट्री बैरियर का, तो मैं भी उसको वैसे ही लेता हूँ। डिग्री का क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मुझे डेटा एनालिस्ट हायर करने हैं। अब मैं भी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ, बट उसमें सबसे पहले मैंने एक फिल्टर लगा रखा होगा कि जो लोग अप्लाई करें उनके पास एक डिग्री हो, सपोज सीएस की हो या डेटा की हो। तो जो ये मैंने फिल्टर लगा दिया, इस फिल्टर को आपका रेज्यूमे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, है ना। सही बात है। तो अब हम वन टू वन तो सबसे बात नहीं कर रहे होंगे कि यार ये पर्सन है, ये है। तो कहने का मतलब है, जब आपको मैं जानता भी नहीं हूँ उस टाइम पे मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा, वो एक फिल्टर से। अब अगर आप वो फिल्टर ही नहीं क्रॉस कर पाओगे तो फिर कैसे हो पाएगा, तो डिग्री तो वहीं पे आपको फेल कर गई, है ना। तो वही पहला बात है सर, पॉइंट। हाँ। क्योंकि हाँ। आज एक एक जॉब के लिए सर हम्म, थाउजेंड थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस आते सही हैं, बात ठीक है, है। सही एंड बात। आप सोचोगे कि मेरे पास कुछ भी डिग्री है, एंड मैं हाँ, वो वहां जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, तब स्किल्स अपनी प्रूव करके जॉब ले लूंगा। बट वहां तक आप पहुंचोगे कैसे? वहां पहुंचोगे आपको पहुंचाने के लिए डिग्री हेल्प करेगी। डिग्री हेल्प। ओके, तो वहां डिग्री बेसिकली काम आती है। सही बात है, और ऐसा नहीं होता ना अगर डिग्री की वैल्यू, तो देखो आपको पता है कि हर जगह, इवन वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, इतने लोग क्यों कॉलेज और ये इंस्टीट्यूशन जाते हैं। कॉलेज और स्कूल यस। जाने का पर्पस ही ये होता है ना, स्कूल हम इसलिए जाते हैं, हम 12 12 साल लगाते हैं कि एक हमको लास्ट में ट्वेल्थ का वो रिजल्ट मिल पाए, है ना, टेंथ का एक मार्कशीट मिल पाए, उसके लिए हम ऐसे तो, वरना ऐसा भी तो हो सकता था कि सीधा टेंथ में एडमिशन लो, जिसको अच्छी नॉलेज है वो पेपर दो टेंथ का, अपना वो पकड़ो, और ऐसे भी ट्वेल्थ में एडमिशन लो, ट्वेल्थ का रिजल्ट, दो रिजल्ट लेकर के बात खत्म। पर फिर हम वो सही पीछे सेवन्थ सिक्स्थ फिफ्थ थर्ड क्लास में हम क्यों बैठे होते हैं स्कूल में, क्योंकि सही उसके बात है पीछे सर। पूरी कहानी है ना कि वहां तक पहुंचने की, तो रास्ता होता है वो। बट हाँ, अब यहाँ पे बात ये है ना कि अगर हमने बोला डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे अब कुछ एक छोटा सा सेगमेंट और रहता है जहाँ पे डिग्री नहीं है तो कैसे क्या हो सकता है। तो देखो, जैसा कि हम कहते हैं ना, एक केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसको कहते हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि होता है। जब कुछ पढ़ने बैठो फिर कोई एलिमेंट आ जाता है जो हमको बताता है कि भाई, अब हम पढ़ते हैं मेटल हमेशा हार्ड होता है, पर हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम तो चाकू से कट जाते हैं आराम से। तो ये होती है एक्सेप्शंस। वही अब बात है। एक्सेप्शंस में, है ना, तो हम इसको पढ़ते थे, हमको याद है कि हमारी जो स्कूल में हम्म, मैम थी ना, वो बोला करती थी ऐसे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ठीक है, एक्सेप्शंस को भी हम लेकर के चल लेते हैं इस वीडियो में। अब देखते हैं कि डिग्री की हमने बात कर ली, फिल्टर टूल की बात कर ली। अब स्किल्स जो कि टॉप नॉच, जैसा कि अभी शहबाज जी ने बोला कि या तो आपकी स्किल्स ही कुछ अलग लेवल पे है ना। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, किसी इंटरव्यू में। अब किसी के पास डिग्री है पर रियल प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब उसने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया, थोड़ी एवरेज स्किल्स है। वहीं पे स्टूडेंट टू बैठा हुआ है जिसके पास डिग्री नहीं है, पर उसने 8 से 10 रियल प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। गिटहब पे प्रोफाइल है, डैशबोर्ड बना रखे हैं, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए भी उसने आइल्स का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, यानी कि आइल्स हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मैं इसे पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद आइल्स क्वालिफाइड भी हूँ 2020 में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई ऐसी प्रोफाइल आएगी तो एकदम से इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि यार ये तो कम्युनिकेशन भी सॉल्व है सब, तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में आप जीत सकते हो, है ना। तो अगर अनटिल और अनलेस आप किसी फिल्टर टूल को क्रॉस नहीं करना पड़ा, आप किसी कंपनी में गए, सपोज कभी कभी क्या होता है ना, रेफरेंस हो जाता है, जैसे मान लो सपोज मेरा कोई कजन है, वो एक्चुअल में बिल्कुल डेटा के प्राइम पोजीशन पे बैठा हुआ है ना। तो अब कितना, जैसे सपोज अभी मैं शिवाजी की बात कर लेता हूँ, शिवाजी आईआईटी पटना में है, डेटा के लोगों से घिरे हुए हैं, तो अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि शिवाजी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, मेरा रेज्यूमे यार किसी कंपनी में अगर आप लगा दो थोड़ा ऐसे करके, तो कुछ तो मेरे को हेल्प मिल जाएगी ना, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, है ना। तो ये वाली बात के बाद, उसके बाद फिर अपना टैलेंट है कि हम अब क्या करने वाले हैं, है ना। तो ये मैंने उनके लिए बोला जिन पे डिग्री नहीं है, तो उनको अपने टैलेंट पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब एक और यहाँ पे मुझे क्योट याद आ रहा है जो मैं अपनी भी जर्नी में यूज करता था, वो होता था कि टैलेंट बीट्स द हार्ड वर्क इफ हार्ड वर्क डज नॉट एक्चुअली पुट कंसिस्टेंसी। मतलब या। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन है ना जो क्या कहते हैं, टैलेंटेड तो है बट वो वर्क नहीं करता, वहीं पे दूसरा पर्सन है जो टैलेंटेड नहीं है बट वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो हमेशा जीत जाएगा, क्योंकि टैलेंट को भी या। अपनी कंसिस्टेंसी काम देना पड़ता है, ये वाली बात है। हम्म, अब बिल्कुल। बात करते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी जो लूज करेंगे, जैसे कि सही बोला आपने शिवाजी, जो बिग एमएनसीज हैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज तो लूज कर जाएंगे हम, क्योंकि ये अपना फिल्टर लगा के रखेंगे, तो यहाँ तो डिग्री के बिना हम नहीं घुस पा रहे होंगे। बट जो आप कर पाओगे वो हो सकती है फ्रीलांसिंग, जैसे कि शिवाजी भी फ्रीलांसिंग करते हैं, अभी अभी तो पढ़ाई भी कर रहे हैं पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बट जब फ्रीलांस कर रहे होंगे तो हो सकता है डिग्री की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पूछी गई हो।
है ना। या नहीं। फिर कोई स्टार्टअप को आप ज्वाइन कर लो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का रोल ले लो आप। या फिर मैं एक और चीज हाँ। बताता हूँ, अगर आपके पास इतनी अच्छी स्किल्स है और बाय चांस मान लो आपने यूट्यूब चैनल ही ओपन कर दिया, ठीक है, और अब वहां पे आप पढ़ाने लग गए, आपने बोला कि चलो आज मैं एक्सेल जीरो से पढ़ाता हूँ, तो आपकी वीडियो देखने से पहले मैं ये थोड़ी देखूंगा कि आपके पास डिग्री क्या है, मैं तो सीधा ये देखूंगा आपने कंटेंट क्या दे दिया। तो अब कहीं ना बिल्कुल। कहीं, कहीं ना कहीं एक डेटा की चीज में पढ़ाई करके आपने सब कुछ किया, आपने कोर्स किया, माना आपकी जॉब नहीं लगी, बट आपने इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप करी कि आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी आपसे कोई भी फिल्टर नहीं लगाता है, यहाँ यहाँ कोई भी आ हम्म। सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ही है जो आपकी भगवान है एक तरीके से, है ना। वही वही। आपको ऊपर ले जाती नीचे ले जाती है। तो ये पूरा आइडिया है यहाँ पे डिग्री को लेकर के हमारा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जहाँ पे डिग्री के बिना नहीं हो पाएगा, बट स्टिल यहाँ पे जीरो होप्स भी नहीं है, अगर आपने डिग्री के बिना पढ़ाई अच्छी कर ली तो आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इनफ सर। है चीजें समझने के लिए, है ना, टेक्निकल के साथ हम्म। अपनी कम्युनिकेशन और ये सब पे वर्क करना। तो आई होप यही है। इसमें शिवाजी कुछ ऐड करना हाँ। चाहेंगे? हाँ। बेसिकली अगर आपके पास डिग्री नहीं है, स्किल्स पे आप फोकस बेसिकली करोगे ही। एंड हाँ। वो जो आप स्किल्स सीखोगे, जो प्रोजेक्ट्स करोगे, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस कर दो, मतलब सही। ऑनलाइन प्रेजेंस बना लो। सही। लिंक्डइन पे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लिंक्डइन पे रेगुलर शेयर करो, ठीक है। हम्म। फाउंडर जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सही तब बात। उन वो लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि हाँ ये बंदा डिग्री, तो वो लोग नहीं देखेंगे, आपका प्रोजेक्ट्स ही देखते हैं बेसिकली, ये बंदा काम कर पाएगा कि नहीं। हम्म। छोटे स्टार्टअप में एक बार वहां से घुस जाओगे, हम्म। देन उसके बाद आपके पास कोई डिग्री नहीं पूछेगा। देन आप सही बता बात। दोगे कि हाँ मैंने इस कंपनी में, छोटी कंपनी थी बड़ी कंपनी थी, डज नॉट मैटर, मैं यहाँ एज अ डेटा एनालिस्ट था, ये काम करता था। उसके बाद तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। तो आई थिंक ये जो सर ने पूरा कवर किया, एंड ये चीजों को आप फॉलो अप कर दोगे, तो वहां पर आप डिग्री को बिट थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है, वो हाँ आसानी हो जाएगी आपके लिए। वो आसानी हो जाएगी, हाँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो ये हमारे पास टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, जहाँ पे हम सोशल नेटवर्किंग और ये सब इतना ऊपर आ चुका है, यही आपको यूज करना है अपनी डिग्री वाली बात को पीछे करने के लिए। क्योंकि अब आप कनेक्शंस आपके, आपका प्रेजेंस, यूट्यूब प्रेजेंस, जैसा आपने शिवाजी बोला डिजिटल प्रेजेंस, ये सारी चीजें मिला जुला करके आपको, इवन मुझे पता है अभी ना कुछ टाइम पहले मैं एक मेंटरशिप सेशन कर रहा था, कोई सर थे, वो ऑलरेडी मतलब 32 ईयर्स की एज थी उनकी, ये सब कंटेंट था उनका, बट वो ना गवर्नमेंट जॉब में वो थे ऑलरेडी। तो ऐसा भी है सिचुएशन। तो वो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था, बट उनको वो फील्ड में उतना अच्छा लग नहीं रहा था, उनको लग रहा था काफी स्टेगनेंट हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही, पर वो डेटा में आना चाह रहे थे। तो मैंने वन ऑन वन जब मेंटरशिप सेशन किया था, मैंने उनसे सारी चीजें, हमने पॉइंट्स लिख करके देखे थे। तो एट द एंड वो खुद कह रहे थे कि उनका एक यूट्यूब चैनल है। जब उन्होंने मुझे लास्ट में रिवील किया ना ये बात तो मैं भी सरप्राइज हुआ, मैंने कहा अच्छा। तो वो कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल है मेरा, और पहले मैं तो वो वाला कंटेंट बनाता था, जैसे कोई फॉर्म निकलता है ना उसको कैसे फिल करते हैं, ये सब जो वीडियोस होती हैं, तो पहले वो बनाता था। अब मैंने उनको बस वही एक सजेशन ऐड करा, मैंने कहा कि अब आप डेटा पे काम करना शुरू कर दो, तो अब वो सक्सेसफुली उस पे कर रहे हैं। तो ये है एक तरीके से अपनी रीच बढ़ाने का एक तरीका, है ना। और बहुत मतलब मेरे को लगता है कि ये है, मतलब अगर किसी को बार बार डिग्री को बीट करने का मन में आता है ना, जैसे कोई सोचता है कि यार मैं डिग्री नहीं है, तो बस उसको मुझे एक ही आइडिया लगता है कि यार वो फिर फ्रीलांसिंग की तरफ देखे, कंटेंट क्रिएशन की तरफ देखे, और अपनी नॉलेज को लेके आए लोगों के सामने, हो सकता है वो वहां से अच्छा एंड कमा एक पाए। चीज और, कि ये हाँ। इजी नहीं होने वाला है बेसिकली, हाँ। आपको कंसिस्टेंस रहना, टाइम लगेगा, बट हाँ हो जाएगा। सही बात है, हाँ। और इजी देखो, सही बात है, हमको ये भी तो पता हो ना, कहीं कभी कभी हम सोचते हैं यार ये बहुत इजी होगा क्या। इवन अब मैं कंटेंट क्रिएशन पे वापस आ जाता हूँ, तो अब वीडियोस बनाना इजी थोड़ी है, उसको देखना, उसमें क्या करना है, उससे जुड़े रहना, और फिर आजकल तो मैं देखता हूँ थोड़ा कंसिस्टेंसी चैनल पे ना रखो तो सच में आपका, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, ऑल्टरनेटिव हर चीज का है। आपको पता है बड़े बड़े ऐसे कंटेंट क्रिएटर तक हैं जिन, मतलब जो करोड़ों में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके तक चैनल पे आप देखोगे ना व्यूज बहुत कम आते हैं। मैं कभी कभी ना कंपेयर करता हूँ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से और उनकी रिसेंट वीडियो पे व्यूज से, जब उसका रेशियो निकालो ना, तो जो परसेंटेज आती है उससे पता चलता है कि चैनल वो डेड चल रहा है या वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो मैंने ऐसे देखा 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो खत्म हो गई। उनकी महीने में एक वीडियो आती है, कभी कभी 3 महीने में एक वीडियो आती है। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्डवर्क ये मांगेगा आपसे, कंटेंट क्रिएशन या बाकी चीजें, वो भी आपको देना होगा। तो ये आइडिया रहेगा आई थिंक। शिवाज जी, आपको आपका वीडियो थोड़ा हैंग हो रहा है, कोई नेटवर्क इशू में भी फेस कर रहे होंगे आप। ठीक है शिवाज जी, अब अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। वैसे हम एंड भी कर सकते हैं अब इस वीडियो को, हमने इसमें चीज़ें तो डिस्कस कर ली हैं, है ना। इसमें काफी कुछ हम लोग ने डिस्कस कर लिया। हाँ काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ, है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेरी पे फिर बात करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं शिवाज जी। ओके। और बाकी मैं ऑडियंस से ओके। बोलना चाहूँगा वो कमेंट करें,
चीज़ों को अप्रिशिएट करें, रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, लाइक करें हाँ, वीडियो को। क्योंकि मतलब हाँ कौन सी चीजें उनको अच्छी लग रही है, कौन सी चीजें हाँ पे और बातें होनी चाहिए, तो वो हमें हाँ, पता लगेगा हमें ना पता इसमें। लगे, हाँ आपका रिव्यू, आपका वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है जब हम एक कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके। ओके।